ऑलराइट, तो स्टार्ट करेंगे भाई इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर। तो पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर जिसको आता है उसके लिए ये बहुत इजी चैप्टर होने वाला है। ठीक है, मिलता जुलता चैप्टर है, कुछ चीज़ें नहीं है तो वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए डिबेंचर्स का मीनिंग क्या होता है भाई। ये लाइबिलिटी नेचर की चीज़ है। तो जब भी हम डिबेंचर्स इशू करते हैं ना, अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी जब भी डिबेंचर्स इशू करती है ना, तो वो अपने सर पे बेसिकली कर्जा उठा रही है, कर्जा रेज कर रही है, चढ़ा रही है कर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कायस्क लिमिटेड इशूड 40,000, ये तुम्हारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। ये इंटरेस्ट रेट होता है, जो परसेंटेज होता है ये इंटरेस्ट होता है कि भाई कितना ब्याज हम पे करेंगे। कर्जा है ना, मैंने भी बताया ये डिबेंचर कर्जा है, लाइबिलिटी है, तो इस पर हमें ब्याज पे करना होगा। तो 10% का ब्याज है और 100 ईच एट पार मतलब 100 की डिबेंचर 100 में। ठीक है, फॉर कैश पेएबल इन फुल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जब भी देखो पेएबल इन फुल हो, जैसे शेयर्स चैप्टर में होता था ना, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिल्कुल सेम है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दोनों चैप्टर सेम है, तो अगर पिछला आता है तो ये ईजी लगेगा। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको एक ही जर्नल करनी है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाली। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, तो इशू 40 करे हैं, एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा शेयर्स आ गए, तो यानी कि प्रो राटा वाला केस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं हमें क्या करना है। कह रहा है डिबेंचर्स वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। तो क्लियर उसने बोल दिया कि जो एक्सेस है आप उसको क्या करेंगे, रिफंड करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करो। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। चलो भाई फर्स्ट एंट्री करेंगे। देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब एप्लीकेशन अकाउंट यूजुअली करते हैं अगर इंस्टॉलमेंट्स वाला क्वेश्चन हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इकट्ठे सारे पैसे आ रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करना। और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, परसेंटेज का साइन ना वो नेक्स्ट एंट्री में होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा अमाउंट बाद में देखेंगे, पहले देखो अगली एंट्री होगी। अब ये ट्रांसफर करेंगे पैसा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा आप ट्रांसफर करोगे। जो भी तुम्हारा डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट वगैरह है ना, वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे शेयर चैप्टर में यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखते थे ना, तो वहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिलेट कर रहा हूँ ताकि तुम चैप्टर को रिलेट करोगे तो जल्दी समझोगे। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कम से कम रिलेट करूँ, मतलब इसको हम एक लाइक यूनिक अलग चैप्टर की तरह हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले देखो कितना रिसीव हो रहा है पैसा। तो एप्लीकेशन रिसीव क्वेश्चन में बताया है 60,000 है। ठीक है, तो 60,000 के हिसाब से 10 रुपये इकट्ठा मिल रहा है। ठीक है, तो यानी कि कितना पैसा रिसीव हो जाएगा, 10 मिल रहा है, 100 मिल रहा है, 100 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अच्छा 100 रुपये मिल रहा है, तो 60,000 इंटू 100, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 60 लाख रुपए। तो 60 लाख रिसीव होंगे, 60 लाख यहाँ पर रिसीव हुए। अच्छा अब यहाँ पे कितना जाना चाहिए, 40,000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे थे, तो उस हिसाब से यहाँ पर जाएगा। तो यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 लाख, और रिमेनिंग हमें रिफंड करना है तो टू बैंक कर दो। अब चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से करो, या 20,000 के ऊपर 100 रुपये रिफंड हो रहे हैं, तो चाहो तो आप ऐसे भी रिफंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली बस ये दो जर्नल एंट्रीज आएंगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है पार्ले लिमिटेड इशू 2000, तो इशू कितने कर रहे हैं, 2000 डिबेंचर, 9% इंटरेस्ट है ऑफ 100 ईच, पेएबल एज फॉलो। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो एप्लीकेशन की 2 जर्नल, अलॉटमेंट की 2 जर्नल एंट्री, फर्स्ट और फाइनल कॉल की 2 जर्नल एंट्री। ठीक है, तो मोटा मोटा यहाँ पे 6 जर्नल एंट्री हमें करनी पड़ेंगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, तो कह रहे पैसे वैसे मिल गए। अलॉटमेंट वॉज मेड, कॉल मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। बेसिकली कह रहे सारे पैसे हमें ड्यू डेट के हिसाब से मिल गए, कुछ चक्करबाजी नहीं है, सिर्फ आपको डिबेंचर्स में लिखना कैसे है जर्नल को, सिर्फ बेसिकली उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए ये एक क्वेश्चन है, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे जर्नल। देखो मैंने ये तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर बना दिया कि इशू कितने करे हैं, और 25 एप्लीकेशन है, फिर 25 अलॉटमेंट है, और 50 हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो पहली एंट्री सिंपली आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप ना अलॉटमेंट लिखोगे क्योंकि आपको किश्तों वाला क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट है तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखोगे, और परसेंटेज यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं होता, अगली वाली जर्नल में जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा अमाउंट क्या आएगा, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 25, 50,000। ठीक है, तो ये 50,000 हो जाएगा। सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफर करने की, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स, हमारे क्वेश्चन में 9% है, यहाँ पर परसेंटेज वाला आपको लाइक नंबर मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर जरूर लिख देना, एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट के साथ जरूरी नहीं होता। सेम अमाउंट कॉपी करोगे, 50,000 50,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है तुम्हारी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट अब तुम ड्यू पहले करोगे, तो यहाँ पर तुम लिख दो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। ठीक है, टू 9% डिबेंचर्स।
अच्छा सेम लॉजिक है जैसे शेयर्स में पहले एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव होता था फिर ड्यू करते थे, फिर उसी लॉजिक के हिसाब से इस चैप्टर में भी अलॉटमेंट पहले ड्यू करेंगे और फिर फोर्थ एंट्री में पैसा रिसीव करने की जर्नल आप करोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों चैप्टर्स का आपका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ में ध्यान रखना। तो दोनों चैप्टर में क्लैरिटी तभी होगी अगर कंपैरिजन कर पाओगे। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि यार कंपैरिजन मत कराओ मुश्किल लग रहा है, तो क्लैरिटी भी नहीं आएगी और पेपर में गलती हो जाएगी, ठीक है। क्लैरिटी के लिए कंपेयर करके तुम्हारे को करना आना चाहिए। अच्छा अब यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना आएगा भाई, 2000 इंटू 25, अगेन 50,000, ठीक है, अगेन 50,000। और यहाँ पर भी सेम ही आएगा क्योंकि कुछ एरियर एडवांस वगैरह का कुछ भी चक्कर नहीं है, तो ये 50,000 और फिर से 50,000, ठीक है। तो ये हमने कर दी 4 जर्नल एंट्री। अब आखिरी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है इस क्वेश्चन की, इसकी भी करते हैं जर्नल। तो फिफ्थ एंट्री देखो क्या होगी भाई, पहले ड्यू करते हैं, ठीक है। तो पहले ड्यू वगैरह करते हैं। तो ड्यू कैसे करते हैं भाई, जैसे नॉर्मल करते थे ना, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देंगे डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू परसेंटेज डिबेंचर्स। यहाँ पर परसेंटेज लिखना जरूरी होता है। अमाउंट कितना होगा भाई, 2000 इंटू 50, तो 5 to the 10 होता है, यानी कि 1 लाख रुपए होगा, तो ये 1 लाख होगा। फिर लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे पैसा रिसीव करेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे पैसा रिसीव करते टाइम, और क्रेडिट करेंगे ये चीज़ टू डिबेंचर कि इस रीज़न से पैसा आ रहा है ना, ये रीज़न है बेसिकली कि क्यों पैसा दे रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका 1 लाख और 1 लाख हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 6 जर्नल थी, सारी की सारी मैंने ये कर दी। और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहे हैं संगम लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स लिख दिए, परसेंटेज वगैरह लिख दिया, 20 एप्लीकेशन, 20 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल, 30 सेकंड फाइनल कॉल। तो ये पूरा उसने स्ट्रक्चर हमारे को बना के दिया। तो ये तो स्ट्रक्चर की डिटेल्स हैं। फिर कह रहे हैं एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 2400 डिवेंचर। अब ध्यान से देखो, इशू कम करे हैं, एप्लीकेशन रिसीव ज़्यादा है। एप्लीकेशंस फॉर 1800 डिवेंचर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफाइन कर रहा है कि कैसे ये 2400 और 2000 का जो भी रिलेशनशिप है वो डिफाइन कर रहा है। 1800 डिवेंचर्स हैं, वर एक्सेप्टेड इन फुल, मतलब यहाँ पे प्रोराटा नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर 400 वर अलॉटेड, 200, 400 वालों को 200 दिए हैं, एंड एप्लीकेशन फॉर 200 वर रिजेक्टेड। तो रिजेक्टेड का मतलब होता है इनका पैसा रिफंड कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ मैं डिटेल में ज़रा रजिस्टर पे लिखता हूँ, ये जो सेकंड पैराग्राफ है, और फिर हम इसका जर्नल करेंगे। ऑलराइट, सारा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल लिख दिया, इशू, एप्लीकेशन रिसीव वाला डेटा लिख दिया। और ये जो है ना, इसको समझो जरा, 200 एप्लीकेंट्स को 0 शेयर्स अलॉट करें, मतलब इनका पैसा रिफंड होगा, इनको रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये तो ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। 400 वालों को 200 दिए हैं, यानी कि यहाँ पर एडवांस आ गई, इसको हम बोलते थे सरप्लस। तो 400 डिवेंचर कोई खरीद रहा था, उसको हमने 200 दिए, तो यानी कि इनका जो डिफरेंस है वही सरप्लस है। तो सरप्लस कितना है यहाँ पे, 200 डिवेंचर पे एप्लीकेशन का 20 रुपये, ठीक है। तो 2 2 4 और 3 जीरो, तो बेसिकली ये जो है 4000 रुपये, ये तुम्हारा क्या आ गया, सरप्लस आ गया। ये नॉर्मल केस है, कोई प्रोराटा नहीं, कुछ नहीं है, अपना सबसे सिंपल वाला केस है। टोटल वगैरह मैंने इसलिए करे, वेरीफाई हो जाए भाई, ये 1800, 400, 2200 और 200, 2400 एप्लीकेशन रिसीव 24 है जो हमें क्वेश्चन में बताया गया, और 1800 और 200, 2000 जो अलॉटेड है, जो कि हमारा इशूड होता है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने टोटल कर दिया। सिंपल आप जर्नल करेंगे अब इसके बाद, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा 2400 एप्लीकेशन, याद रखना जो आपकी फर्स्ट एंट्री होती है ना, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन वाली, वो हमेशा करते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड के नंबर से, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और आगे की जो भी एंट्रीज करोगे ना, चाहे अलॉटमेंट करो, फर्स्ट कॉल करो, फाइनल कॉल करो, वो इशूड वाले नंबर से करते हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा अब ये 2400 इंटू, और ये अपना 20 रुपये है, तो 24 2 0 होगा 48, और ये 3 जीरो, ठीक है। तो ये अपना 48,000 आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होती है ड्यू की, तो ड्यू वगैरह करते हैं भाई, और मैं ऊपर कॉपी नीचे करता रहूँगा ताकि तुम्हें स्ट्रक्चर वगैरह दिखता रहे, ठीक है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। 2% कितना है, 9 है, तो यहाँ लिख देंगे। कुछ पैसा हम रिफंड कर रहे हैं, तो रिफंड वाला भेजेंगे टू बैंक, और कुछ पैसा हमारा एडवांस है, ये सरप्लस वाला। ये जो सरप्लस वाला ये कहाँ जाएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट में जाएगा। जैसे शेयर्स में शेयर अलॉटमेंट में जाता था, डिबेंचर में डिबेंचर अलॉटमेंट जाएगा, सेम ही रूल्स हैं, कुछ अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 48,000 जाएगा। परसेंटेज डिबेंचर में जाता है इशूड मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो इशूड तुम्हारे 2000 है, फेस वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 20 रुपये में ऊपर दिखा देता हूँ एक बारी, ठीक है। ये देखो
फेस वैल्यू कितनी है 20 रुपये एप्लीकेशन की, और इशूड कितने हैं 2000, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000 इंटू 20, तो यानी कि ये 40,000 हो जाएगा। रिफंड वाला पहले भर लेते हैं, ये 200 डिबेंचर रिफंड हो रहे हैं, तो 200 इंटू 20 ये रिफंड वाला है, तो ये यहाँ पर लिख लेंगे 200 इंटू 20, तो ये अपना 4000 हो गया रिफंड। चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ये मैंने तुम्हारे लिए निकाला है ना, ये सरप्लस जो एडवांस है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रही है, मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया था, तो वहाँ से देख कर भी निकाल सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारी 2 जर्नल हो गई इस क्वेश्चन की। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए। ठीक है, स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS ग्रेवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद आगे करेंगे भाई, थर्ड जर्नल एंट्री होगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की, तो अलॉटमेंट वगैरह अब हम करेंगे ड्यू। ठीक है, तो यहाँ मैं ड्यू कर देता हूँ, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स। ठीक है, 2% डिबेंचर्स। ठीक है, कितनी होगी ड्यू भाई, ऊपर से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर से अलॉटमेंट ड्यू कैसे करते हैं। मैंने तुम्हें बताया पहला एप्लीकेशन रिसीव्ड से, बाकी के सारे इशूड से, तो 2000 इंटू 20 ये तुम्हारा होगा ड्यू का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2000 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये तुम्हारा 40,000 से ड्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अपना 40,000 से ड्यू होगा। नेक्स्ट एंट्री अपना सिंपल पैसा रिसीव करने की, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी एरियर एडवांस वाले कुछ भी चक्कर नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, यहाँ पर परसेंटेज वाला स्टेप करना कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है, खाली एक ही जगह जहाँ मैं लिखता हूँ ना बस वहीं तुम परसेंटेज लिखो, बाकी जगह बिना परसेंटेज के लिखा करो डिबेंचर्स चैप्टर में। ठीक है, तो ये अपना हो गया 4th एंट्री। इसके बाद फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री हैं, फाइनल कॉल की 2 एंट्री, बिल्कुल सिंपल सिंपल है यार, कॉपी पेस्ट वाला काम हो रहा है। तो यहाँ पर लिखो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अच्छा मैंने शेयर लिख दिया भाई, डिबेंचर चैप्टर चल रहा है, तो यहाँ डिबेंचर लिखो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स। ठीक है, वही चैप्टर दिमाग में चल रहा है ना, तो गलती से वैसे लिख दिया, तो यहाँ 9% लिखा। अमाउंट लिखो, नेक्स्ट एंट्री लिखो भाई पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा अब यहाँ अमाउंट कैसे आएगा, इशू कितने करें 2000 डिबेंचर्स, और फर्स्ट कॉल है अपनी 30 रुपये की, तो ये आएगा 60,000। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे का कॉपी पेस्ट, बस बेसिकली पता है क्या यार, वो ना तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि तुम डिबेंचर में जर्नल एंट्री कैसे करते हो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसके ऊपर है। आगे कंटिन्यू करेंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, तो डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल। ठीक है, इसको ड्यू करो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स अकाउंट, और लास्ट एंट्री इस पे पैसा रिसीव करने की कर देंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये अपने पास जर्नल एंट्रीज बन गई हैं। यहाँ पर भी वही है 2000 इंटू 30 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यू वाले और फाइनल कॉल का अमाउंट। ठीक है, तो 60,000 60,000 60,000 और 60,000, तो ये तुम्हारे पास टोटल इस क्वेश्चन की 8 जर्नल एंट्रीज थी, और ये क्वेश्चन अपना डन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे हैं सुपर सील लिमिटेड इशू 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दिए, परसेंटेज पता है इंटरेस्ट का, 100 रुपये अपने पास फेस वैल्यू, और ये पार पर गया, मतलब प्रीमियम या डिस्काउंट वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा स्ट्रक्चर क्या है, पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन 30 ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डिबेंचर्स इशूड वर अप्लाइड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। सिंपली वो कह रहा है कि फर्स्ट और फाइनल कॉल अभी कंपनी ने नहीं करी है, मतलब इतना बेसिक क्वेश्चन है, चलो मैं करा देता हूँ, वैसे ये खुद अटेम्प्ट करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे इसके सोल्यूशन को। सिंपल सा क्वेश्चन है,
फाइनल कॉल तो मंगवाई नहीं है, बट अगर अमाउंट निकालना चाहो तो इसकी 30 आएगी, 100 में से ये 70 माइनस करें तो 30 फाइनल कॉल तुम्हारी आ जाएगी। अच्छा, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, पैसा मंगवाने की जर्नल एंट्री करेंगे हम पहली। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये कितने भाई इशू कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स, 40 रुपये मंगाए हैं, तो 10,000 इंटू 40, ठीक है, तो ये 4 लाख हो जाएगा। सेकेंड एंट्री होती है ट्रांसफर की एंट्री, तो ट्रांसफर की एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज का रेट है 8%, तो 8% डिबेंचर्स, ये होगा 4 लाख। नेक्स्ट तुम्हारे पास सिंपली, ठीक है, अलॉटमेंट की ये 30 रुपये के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर अब हम ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है, और फिर हम पैसा रिसीव करेंगे। और इस क्वेश्चन में ना फर्स्ट कॉल की मत करना, उसने मना किया तो अपने आप से मत करना, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, तो अलॉटमेंट अपनी 30 रुपये की है और इशू करें 10,000 इंटू 30 यानी कि 3 लाख, और यहाँ पर भी 3 लाख, ठीक है। तो बस ये टोटल जर्नल एंट्री करनी थी इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन अपना डन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। तो बोल रहा है नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 35, आई थिंक ये 35 है, थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा है, 35 होगा। द फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, इशू वॉज सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली आपको ना प्रीमियम वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, प्रीमियम अगर आ गया तो कैसे एंट्री करनी है, बस वो हमें इसमें सीखनी है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई फर्स्ट एंट्री से। तो पहली एंट्री यार लिखोगे सिंपल बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो ये ना एक ही बार में सारा पैसा कंपनी ले रही है, तो आपको ऐसे कंबाइन करके एंट्री करनी है। खाली एप्लीकेशन तब करते हैं अगर किस्तें हो, इंस्टॉलमेंट्स हो क्वेश्चन में, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, मैं नेक्स्ट एंट्री लिख देता हूँ ताकि पता हो क्या एंट्री करनी है, फिर हम अमाउंट वगैरह फिल कर लेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिटेड टू परसेंटेज, कितना परसेंट है भाई, यहाँ 12% डिबेंचर्स है, 2% डिबेंचर्स, ठीक है। और उसके बाद लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये सारा काम हमारे को करना है। अब अमाउंट निकाल लेते हैं भाई, कितना पैसा रिसीव करा भाई, 7500 अपने डिबेंचर्स हैं, 7500 डिबेंचर्स पे 135 रुपये कंपनी मांग रही है, क्योंकि प्रीमियम पर इशू करा तो कंपनी 7500 इंटू 135 मांग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे, 1012500, ठीक है। कैलकुलेशन वर्क मैंने पहले से कर रखा है, तो इसलिए मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेशन का आंसर है। अब यही अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे, 10,12,500। परसेंटेज डिबेंचर्स में क्या जाएगा भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू विच इज़ 100 रुपीज़, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम, ठीक है, तो वो जाएगा एसपी में, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट हमने लिख दिए। अब ये यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, 7.5 लाख, और ये आएगा 2,62,500। ये इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये लिखा है, इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये लिखा है, ठीक है। तो ये अपना सोल्यूशन है इस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट करेंगे डिस्कस एन लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ये अभी एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ लिखा हुआ तुम्हें ऑलरेडी दिख रहा है, ठीक है। मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ क्वेश्चन, तो अब दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, लाइक तुम्हारे लिए तो फर्स्ट टाइम है वैसे। अच्छा, अब देखो 100 रुपये की फेस वैल्यू, प्रीमियम 10% है। यहाँ पे बोल रहे हैं पेबल 30% ऑफ नॉमिनल फेस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस लाइन का बहुत ध्यान से समझ लो, एप्लीकेशन का 30%, देखो पेबल 30%, तो किसका 30%, नॉमिनल फेस वैल्यू, तो नॉमिनल फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 30% कितना होता है, 30 रुपये। कह रहे हैं 30 रुपये आपको एप्लीकेशन में देने हैं लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 30 रुपये आपको एप्लीकेशन में देने हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब है एप्लीकेशन 20 रुपये की फेस वैल्यू है और 10 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। आया समझ, एप्लीकेशन क्या है आपकी 20 रुपये की फेस वैल्यू, 10 रुपये का प्रीमियम। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100 रुपये की फेस वैल्यू टोटल है तो 80 रुपये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस क्वेश्चन में। लैंग्वेज अच्छी है तो ये अच्छा है, मार्क कर लेना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर लेना। लैंग्वेज अच्छी है, गलती हो सकती है इसमें। अच्छा, फिर बोल रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंड प्रिपेयर कैश बुक। ये चीज़ मैंने आपको बताई है, शेयर चैप्टर में भी हम सीख चुके हैं। जब भी कैश बुक बनाते हैं तो बैंक अकाउंट वाली जर्नल आप जर्नल में नहीं करोगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल एंट्री से। ऑलराइट, तो तुम्हारे सामने है स्ट्रक्चर, 100 रुपये प्लस 10 रुपये प्रीमियम,
एप्लीकेशन कैसे 20 + 10p, अलॉटमेंट कैसे 80। ये कैसे आई एप्लीकेशन मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम समझाया, तो क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट ध्यान से सुनो। इशू कितने कर रहे हैं 10,000 डिवेंचर। पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन स्किप करेंगे क्योंकि वो तो जाएगी सीधा कैश बुक में। अगली एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, सीधा सेकेंड एंट्री से कर रहा हूँ और वही इस क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री है। 2% डिवेंचर्स, कितना परसेंट है भैया, यहाँ पे 10% डिवेंचर्स है, ठीक है, परसेंटेज डिवेंचर्स। और यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 10,000 पे पूरा एप्लीकेशन तो 30 रुपये का है, तो 10,000 इंटू 30, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 में 1 लाख इंटू 3 लाख रुपये ये हो जाएगा, ठीक है। और परसेंटेज डिवेंचर्स में कितना जाएगा 10,000 इंटू 20, ठीक है, ये जाएगा 10,000 इंटू 20। एसपी में कितना जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, 10,000 इंटू 20 2 लाख, ठीक है। फिर अगली एंट्री होती है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। तो अपना अलॉटमेंट कैसे होता है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स। अपने क्वेश्चन में 10% का इंटरेस्ट है, ये परसेंटेज मेरे भाई इंटरेस्ट होता है, तुम्हारे को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 10,000 इंटू 80, ठीक है, तो 10,000 इंटू 80 यानी कि 8 लाख रुपए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा जर्नल है इस क्वेश्चन का। कैश बुक अब इसकी हम बनाएंगे। ऑलराइट, तो कैश बुक अपनी ये रही, ठीक है। याद रखना कैश बुक में पैसा जब भी बढ़ता है, ठीक है, या प्लस होता है डेबिट में एंट्री, कम होता है तो क्रेडिट में एंट्री। ये बेसिक रूल है कैश बुक का, चाहे कोई भी चैप्टर तुम करो। तो यहाँ पे डेट की जगह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखो टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना आएगा भाई 10,000 डिवेंचर पे 30 रुपये मिल रहे थे, तो ये अपने पास 3 लाख रुपए आएंगे। फिर डिवेंचर अलॉटमेंट का स्ट्रक्चर, मैं स्ट्रक्चर साथ साथ देख रहा हूँ, आपको भी नज़र स्ट्रक्चर पर रखनी है, बुक के क्वेश्चन पे नहीं रखनी। तो 10,000 डिवेंचर हैं और अलॉटमेंट हमारी थी 80 रुपये की, तो ये 8 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब टोटल कितना होगा भाई 8 + 3 11 लाख। बड़ी साइड का टोटल करा 11 लाख, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करेंगे, ये भी आएगा 11 लाख। और यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैलेंस CD, ठीक है, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर होती है भाई, तो ये भी कितना होगा 11 लाख रुपए हो जाएगा। आई बात समझ की नहीं आई, ठीक है। सिंपल है कैश बुक। और बैंक अकाउंट वाली जर्नल एंट्री यहाँ भेजनी है, विदाउट बैंक अकाउंट वाली जर्नल एंट्री आपको नॉर्मल जर्नल में भेजनी है। स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं GT लिमिटेड इशूड 5,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो 100 रुपये है अपना फेस वैल्यू, 5% प्रीमियम मतलब 5 रुपये का ही प्रीमियम है। 10 ऑन एप्लीकेशन 20 प्लस प्रीमियम, 20 प्लस प्रीमियम मतलब कि आपकी टोटल अलॉटमेंट पता है कितनी होगी 25 रुपये की होगी, क्योंकि 5 रुपये का प्रीमियम है ना, तो 20 प्लस 5 रुपये का प्रीमियम। बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये अभी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, रजिस्टर पे कैलकुलेट करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ऑलराइट, ये तुम्हारे पास इशूड है और स्ट्रक्चर वगैरह बना दिए। और उसने बोला था ना बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये तो 10 और 20 देखो कितना है 30 है ना, तो ये 70 होगा क्योंकि टोटल फेस वैल्यू अपना कितना है 100 रुपये का। अब हमें नॉर्मल 2 जर्नल एंट्री एप्लीकेशन की करनी है, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो टोटल 6 जर्नल इस क्वेश्चन में करेंगे। तो पहली एंट्री आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। इशू करें हम लोग कितने 5,000 डिवेंचर्स, ये मैंने ऊपर लिखा है, इशू करें 5,000 डिवेंचर्स, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, तो 5,000 इंटू 10 कितना होता है 50,000। तो बैंक अकाउंट के सामने 50,000 और सेम अमाउंट इधर, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन सा है। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अब होती है ड्यू की एंट्री या ट्रांसफर की एंट्री कह लो। 8% है मेरे हिसाब से इंटरेस्ट रेट, ठीक है, हाँ 8% है, तो 8% डिवेंचर्स, ठीक है, ये ब्याज का रेट होता है इंटरेस्ट का। सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट मारोगे 50,000 50,000, आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जर्नल करेंगे हम, थर्ड एंट्री अब हम करेंगे अलॉटमेंट की। इसकी ध्यान से करना यार, इसमें गलती मत कर देना। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, ये अपना हो गया कितना भाई 5,000 इंटू 25, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5,000 इंटू 25, यहाँ पे जाएगा 5,000 इंटू 20 और यहाँ पे जाएगा 5,000 इंटू 5, तो ठीक है। तो 5,000 इंटू 25 कितना होता है 125 और फिर 000,
ठीक है। तो 1,25,000, 5 2 10 और फिर कितनी 4 जीरोस, ठीक है। तो 4 जीरोस हो गई, ये 1,00,000 हो गया और 5,000 इंटू 5 हो गया 25,000 रुपये, ठीक है। तो ये अपने पास सिंपल जर्नल एंट्री वगैरह आ गई है। ऑलराइट, ये एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री मैंने गलती से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की लिख दी है। नेक्स्ट एंट्री तो पैसा रिसीव करने की होगी, तो नेक्स्ट एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और सारे पैसे मिलेंगे क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन, अपना कुछ भी इसमें इशू नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, पंगेबाजी उन्होंने नहीं करी है। नेक्स्ट एंट्री होगी ये वाली जब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री लिख लेते हैं, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स, और फिर अपने पास पैसा रिसीव करने की एंट्री होगी, ठीक है। पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अब अमाउंट वगैरह देख लेते भाई। इशू करें हमने 5,000 डिबेंचर्स और 70 रुपये की अपनी फर्स्ट कॉल है, तो 5 7 तो 35, यानी कि 3.5 लाख रुपए ये हो जाएंगे। तो 3,50,000 रुपये यहाँ पर हमारे को जर्नल में लिखने हैं, ठीक है। तो 3.5 लाख, ठीक है। सब जगह बस अमाउंट कॉपी कर दो, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये तुम्हें जूम आउट करके सारा सोल्यूशन दिख रहा है, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है निक्की लिमिटेड इशूड 10,000 7% डिबेंचर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर डिबेंचर। तो प्रीमियम 20 रुपये का है। इशू प्राइस वॉज पेबल एज फॉलो, स्ट्रक्चर बता रहा है 40 एप्लीकेशन 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये ईजी सा स्ट्रक्चर है, कुछ मुश्किल नहीं है। इट रिसीव्ड ₹4 लाख, देखो ऊपर आपको बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नीचे बता रहा है 4 लाख रुपए मिले, ठीक है। तो अब ये प्रोराटा क्वेश्चन है या नहीं है ये अभी नहीं पता। ऑन अलॉटमेंट ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड, कह रहे सारे पैसे मिल गए अलॉटमेंट पे जितने मांगे थे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, तो फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस क्वेश्चन में एक ही है। इसकी जर्नल मत करना, कह रहे इसकी जर्नल मत करना, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं इसको रजिस्टर पे। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर वगैरह मैंने बना दिया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट यहाँ नॉट कॉल्ड लिख दिया क्योंकि नहीं मंगाया। इशूड कितने करें, 10,000, नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिख दिए, ठीक है। पहली एंट्री देखो भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने मुझे पहले ही बोल दिया 4 लाख मिले, ये क्वेश्चन ने बोल दिया भाई एप्लीकेशन पे 4 लाख मिले। क्या 4 लाख ही मिलने चाहिए थे, चेक करो। 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40 4 लाख ही होता है, तो 4 लाख ही मिलने चाहिए थे। मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ है, ईजी है। कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ईजी ही क्वेश्चन है, उसने मुश्किल क्वेश्चन हमें नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, इसको ट्रांसफर करेंगे अब हम डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, ठीक है। 7% के ये डिबेंचर्स हैं, 2% डिबेंचर्स, और यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखेंगे भाई सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट, 4 लाख 4 लाख, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हम लोग करेंगे अब अलॉटमेंट की, इसकी ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स 7% ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये परसेंटेज डिबेंचर्स, और फिर क्रेडिट करेंगे एसपी, यहाँ पे अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने ड्यू कर दिया है पैसा, ठीक है। ये हमने ड्यू कर दिया पैसा, और लास्ट में मैं तुम्हारे पे पैसा रिसीव करने की भी एंट्री कर देता, फिर अमाउंट लिख लेंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा आंसर। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो भाई ऊपर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा हमारे को। अलॉटमेंट में 30 रुपये की फेस वैल्यू है, 20 रुपये का प्रीमियम है, लेकिन टोटल 50 की है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर है 10,000, ठीक है। ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो पूरी अलॉटमेंट 50 की ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये चीज़, देखो 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू 50 रुपये, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ये रहे, तो इतना डेटा तो हमारे को दिख रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, 5 लाख रुपये, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब इसके नीचे क्या है, 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 30 रुपये है, ठीक है। ये तुम्हें दिख रही है फेस वैल्यू 30, और ये 10,000 इंटू 20, ये तुम्हें प्रीमियम दिख रहा है, ये रहा प्रीमियम। तो ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 2 लाख, ठीक है। तो ये अपनी थर्ड एंट्री कंप्लीट हो गई, खत्म, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, पैसा कितना रिसीव होगा, कोई एरियर वेरियर का कोई चक्कर नहीं है, तो जितने मांगे पूरे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, अलॉटमेंट 5 लाख की थी, चाहे प्रीमियम था उसमें उससे फर्क नहीं पड़ता, 5 लाख की अलॉटमेंट थी,
पूरे 5 लाख मिल गए क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ हमें नहीं कह रहा। तो ये था अपना सोल्यूशन। तो ये जूम आउट कर दिया ताकि तुम्हें कंप्लीट सोल्यूशन दिख जाए। अब हम बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजा लिमिटेड इशूड 5000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, प्रीमियम 40 रुपये, ठीक है, फेस वैल्यू 100 है, ये ईच लिखा है, ईच 100 ईच, फेस वैल्यू 100, प्रीमियम 40। पहला पॉइंट कह रहा है 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे है, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है बेसिकली। फिर कह रहे हैं 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम 15 ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कैसे करना है वो बता दिया। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे रजिस्टर पे, वहां पर जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा बुक तुम्हारे सामने होनी चाहिए, ठीक है। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, कॉल्स वर मेड एंड ड्यू अमाउंट वॉज रिसीव्ड। बेसिकली कह रहे हैं स्ट्रक्चर बना लोगे तो सारा आंसर हो जाना चाहिए, कोई एरियर वेरियर एडवांस वगैरह कुछ चक्कर नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पास जर्नल एंट्रीज। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे भाई। देखो इशू कितने कर रहा है, 5000 डिबेंचर्स इशू कर रहा है, तो यहाँ मैंने लिखा 5000। अब स्ट्रक्चर में तुम्हारे साथ बनाऊंगा। पहली लाइन में बोल रहे 100 रुपये फेस वैल्यू, 40 प्रीमियम। और पहला पॉइंट देखो, कह रहे 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यानी कि 30 प्लस 10p, ठीक है, कह रहे हैं ना इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन, तो 40 रुपये तो इन टोटल है, 10 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 30 प्लस 10p। फिर सेकंड पॉइंट देखो 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 15, तो 15 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कि फेस वैल्यू 30 थी, तभी तो ये टोटल 45 आया, तो 30 प्लस 15p, ठीक है। फिर वो बोल रहा है बैलेंस। अब चेक करो भाई, 40 प्रीमियम था हमारे पास, टोटल प्रीमियम कितना है, ये 10, ये 15, 25, यानी कि 15 रुपये का प्रीमियम हमारा मिसिंग है, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा 100 रुपये फेस वैल्यू है, 30 प्लस 30 60, यानी कि 40 रुपये की तुम्हारी फेस वैल्यू भी मिसिंग है, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। इसके बाद जस्ट नॉर्मल 2 जर्नल एप्लीकेशन की, 2 जर्नल अलॉटमेंट की, 2 जर्नल फर्स्ट और फाइनल कॉल की, ठीक है। तो सिंपल ही है इसके बाद क्वेश्चन। तो पहली एंट्री करते हैं भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पर परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो 5000 डिबेंचर है, एप्लीकेशन पूरी कितने की है, 40 रुपए की, ठीक है। तो 5000 इंटू 40, ठीक है, तो ये आई थिंक आपका आएगा 2 लाख रुपए। तो ये यहाँ लिख देते हैं 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, सिंपल। अच्छा नेक्स्ट एंट्री देखो भाई, नेक्स्ट एंट्री इसको ट्रांसफर करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है, 2% डिबेंचर्स। अच्छा इस क्वेश्चन में कितने परसेंटेज है भाई, 9% है, तो 9% डिबेंचर। अच्छा यहाँ पे प्रीमियम है तो 2 SP भी लिखना पड़ेगा, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। ये 2 लाख रुपए हमें मिले हैं एप्लीकेशन पे, इसको डिवाइड करो, ठीक है, इसका डिवीजन करो। 30 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 5000 इंटू 30 में भेजूंगा यहाँ पे। 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 5000 इंटू 10 में भेजूंगा यहाँ पे। तो 5 3 15, मतलब 1.5 लाख रुपए जाएगा, ठीक है, 1.5 लाख रुपए जाएगा नॉर्मल डिवेंचर्स में, ठीक है, जो हमारा कर्जा था मेन, और बाकी प्रीमियम अपना 50,000 रुपए का यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 2 एंट्री हो गई एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट की 2 एंट्री में इसको देखकर करूंगा, और नंबर ऑफ डिवेंचर्स मैंने ये लिखे हैं, ठीक है। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट देखो भाई, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स। अब ड्यू की एंट्री पहले करेंगे, और 2 SP, यहाँ पे SP भी ये तुम्हारी अलॉटमेंट है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इसकी ज़रा कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। तो 5000 अपने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, टोटल 45 की होगी अलॉटमेंट, इसका टोटल करेंगे 45 होगा। यहाँ पर जाएगी फेस वैल्यू 5000 इंटू 30, यहाँ पर जाएगा प्रीमियम 5000 इंटू 15, ठीक है। तो 45 इंटू 5 तुम्हारे को यहाँ पर करना होगा, ये अपना होगा 2,25,000। 5 3 15, ये होगा अपना 1.5 लाख, 1,50,000, ठीक है। और 15 5 75, यानी कि ये होगा हमारा 75,000, ठीक है, ये होगा 75,000। तो ये अपना हो गया अलॉटमेंट पे ड्यू करें। नेक्स्ट एंट्री इसको कर देते हैं पैसा रिसीव करने की। तो पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। जितने मंगाए थे सारे पैसे मिलेंगे, तो पूरे 2,25,000 मिलने चाहिए, तो उतने ही मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम अपनी साइड से कुछ भी नहीं करने वाले, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे पैसा ड्यू करने की एंट्री। इसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पर भी प्रीमियम है, तो 2 SP यहाँ पर भी जाएगा, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिंपल है भाई,
टोटल देखो ये 55 की है, तो 5,000 डिवेंचर्स और ये 55 रुपीज़ की है, ठीक है। यहाँ पे कितने जाएंगे, 5,000 डिवेंचर, फेस वैल्यू है यहाँ पे 40, 5,000 डिवेंचर्स और यहाँ पे प्रीमियम है 15 रुपये का। ये स्ट्रक्चर में से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ। ये जो मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर बनाया ना, ये मैं यहाँ से देख रहा हूँ वैल्यूज़, ठीक है। अब नीचे तुम्हें मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना है, तो 5,000 इंटू 55 करोगे, ये आएगा 2,75,000, ठीक है। 5,000 इंटू 40 करोगे, ये तुम्हारा आएगा 2 लाख रुपए। 5,000 इंटू 15 करोगे, आएगा 75,000 रुपीज़। सिंपल ड्यू की एंट्री होगी। लास्ट एंट्री होती है पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा, यहाँ पे तुम 9% ना लिखो क्योंकि मैं तो नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे हम 9% ना लिखें, ठीक है। लिख दोगे गलत नहीं, बट रिक्वायर्ड नहीं है, तो खामखा मत ही लिखो, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया ना ही लिखो। 2,75,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जूम आउट करके कंप्लीट सोल्यूशन मैंने तुम्हें दिखा दिए। अब बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है काम्या लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हम लोग कितने इशू कर रहे हैं, 30,000 इशू कर रहे हैं, ठीक है। एट 10% प्रीमियम, तो प्रीमियम 10% है 100 का, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट होगा 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये होगा ना, ये 100 पे 10% हमने निकाल दिया। फिर बोल रहा था इशू प्राइस वॉज पेबल 40 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट कितनी होगी, 30 रुपये फेस वैल्यू प्लस 10 रुपये का प्रीमियम। फिर कह रहा है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये रजिस्टर पे सॉल्व करते टाइम कैलकुलेट करेंगे। फिर कहता है इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी अमाउंटेड टू 10,80,000। तो इतना एप्लीकेशन मनी मिला है, यानी कि हमारे को चेक करना होगा क्या 30,000 शेयर हमारे पब्लिक ने सब्सक्राइब, शेयर्स कह रहा हूँ मतलब 30,000 डिबेंचर्स क्या पब्लिक ने सब्सक्राइब करे हैं या नहीं करे, मतलब पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया है, खरीदे हैं या नहीं खरीदे, तो चेक करना पड़ेगा। मे बी ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो, ठीक है, या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, वो डिपेंड करता है। तो अलॉटमेंट वॉज मेड एंड अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड, ठीक है। तो अलॉटमेंट कह रहे हैं हमने करवर दी और पैसा भी मिल गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, इस लाइन का मतलब है फर्स्ट और फाइनल कॉल की जर्नल एंट्रीज वगैरह करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, कैश बुक वगैरह हमें नहीं बनानी। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर बना दिए भाई। 100 प्लस 10 रुपये का प्रीमियम है, 40 रुपये एप्लीकेशन है, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम बोल रहा था अलॉटमेंट, तो 30 प्लस 10p बनेगी। और फर्स्ट और फाइनल कॉल नॉट कॉल्ड है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ वैसे फिर समझने के लिए। तो 40 और 30 70 है, तो यानी कि 30 रुपये की ये हमारी फर्स्ट और फाइनल कॉल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमने कितने इशू करे, 30,000 डिबेंचर्स इशू करे, तो मैंने डेटा ऊपर लिख लिया है। और अब उसने हमारे को क्लियर बोला इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 10,80,000 उसने बोला हमें पैसा मिला है। तो ये चीज़ तो उसने हमें बोली कि इतना पैसा तो मिला है। तो इसकी जर्नल क्या होगी भाई, इसकी जर्नल होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी पहली जर्नल एंट्री हो जाएगी। सेकंड जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी, ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स। अच्छा, कितने परसेंट डिबेंचर है, 8% डिबेंचर्स हैं, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। अब अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखो, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि आपको नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकालने हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स नहीं निकालेंगे ना, गलती देखो हम क्या कर सकते हैं, गलती ये करोगे कि फिर ना तुम आगे का क्वेश्चन जो है ना वो 30,000 डिबेंचर के हिसाब से कर दोगे। लेकिन यहाँ पे चेक करो क्या 30,000 डिबेंचर्स कंपनी इशू कर भी पाई है या नहीं, ठीक है। तो 10,80,000 को डिवाइड करेंगे, एप्लीकेशन कितने की है, 40 रुपये की, तो 40 से हम ये डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। तो ये 4 2 28 7, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली नहीं एग्जैक्ट आ रहा है 27,000 डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये स्टेप तुम वर्किंग नोट में कर लेना, ठीक है, मैंने सामने करा ताकि तुम्हें दिखे। तो ये हमारा आ रहा है 27,000 डिबेंचर्स। अब ध्यान से देखो 27,000 डिबेंचर्स है ना, इसका मतलब है 27,000 डिबेंचर्स पे 40 रुपये मिले हैं, तब जाके इतना पैसा आया है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि आपको अंडर सब्सक्रिप्शन गिवन है, मतलब जो एप्लीकेशन मिली है वो कितनी है, 27,000 मिली है। तो इसका मतलब है आगे का जो क्वेश्चन है वो 27,000 डिबेंचर्स की मदद से करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन 27,000 डिबेंचर की मदद से करना है, 30,000 से आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ये चीज़ समझने वाली थी,
ठीक है। अब तुम देखो नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब हमारे को अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, 2% डिबेंचर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैसा रिसीव कर लो, कोई पंगेबाजी नहीं है, एडवांस वगैरह की कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, बस जर्नल लिखनी है, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, ठीक है। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं, इसको ना एक तरीके से समझो जैसे डेटर माना कंपनी ने, डेटर इन द सेंस कि भाई तुमसे हम पैसा मांग रहे हैं, तो ये इसको डेबिट किया, जब पैसा आ गया तो डेटर को क्रेडिट करा, लेकिन उस सेंस में जर्नल एंट्रीज बन रही है। अच्छा, अब यहाँ पर ड्यू करते टाइम हमने एक मिस्टेक क्या करी, मिस्टेक क्या, कंप्लीट नहीं करा कि यहाँ पे प्रीमियम भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम है, तो जब ड्यू की एंट्री बनाओगे ना, तो यहाँ पे प्रीमियम को भी तुम्हारे को लिखना है, ये चीज़ याद रखना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अच्छा, 27,000 डिबेंचर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट है 40 की, 27,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 30 रुपये की, 27,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। तो ये 27,000 इंटू 10 तो होगा 2,70,000 रुपीज़, ठीक है, ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 27,000 इंटू 40 ये मैंने ऊपर करा ही है, फर्स्ट एंट्री में ये तुम्हारे को दिख रहा है 10,80,000, ठीक है। अब चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से निकालो, या चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आएगा तुम्हारा 8,10,000 रुपीज़, आया समझ। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट, यहाँ पे परसेंटेज लिखना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे, पूरे 10,80,000 मिल जाएंगे, क्योंकि कोई भी एरियर वगैरह नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो जितना अलॉटमेंट पैसा मंगाया है सारा पैसा मिल जाएगा। डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, तो कह रहे हैं के लिमिटेड इशूड 8,000% डिबेंचर्स, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो देखो 10 रुपये का डिस्काउंट है, इसको बोलते हैं 90 + 10D, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, इसका मतलब है 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू था, जिस पे 10 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो पब्लिक से 90 रुपये मिलेगा पर डिबेंचर, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 9,000 डिबेंचर्स, इशू करा है कम, तो ये प्रो राटा वाला सीन है और उसने प्रो राटा बोल दिया है, ठीक है। फिर बोल रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो CBSE 2020 मतलब बोर्ड्स में आया हुआ ये आपका क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, अब आप ध्यान से देखो भाई, इशू करें 8,000 डिबेंचर, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 900, और तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल इंस्टॉलमेंट में है, ठीक है। ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये सिंगल इंस्टॉलमेंट में है, मतलब कोई किश्त नहीं है, तो आपको जर्नल एंट्री बहुत ध्यान से बनानी है। पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड्स में आया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कब आया, CBSE 2020, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करा करो। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। सिंगल इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों लिखेंगे, ठीक है। और अगली एंट्री क्या करेंगे भाई, अगली एंट्री होती है हमारी ड्यू की एंट्री, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स। अच्छा, कितने परसेंट है, 9%, तो 29% डिबेंचर्स, ठीक है। अभी मैंने आधी अधूरी एंट्री बनाई है, अभी अमाउंट्स लिखेंगे ना तो इसको ठीक करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आधी अधूरी बनाई है जो हमारी बेसिक रहती है। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 9,000 लोगों ने अप्लाई करा, तो 9,000 लोगों ने मुझे एक बात बताओ, 100 रुपये दिए हैं या 90 रुपये दिए हैं, क्योंकि कंपनी 10 रुपये का डिस्काउंट दे रही है, तो लोगों ने ना 90 रुपीज़ दिए, 100 रुपये नहीं दिए। तो 9,000 इंटू 90 आपका होगा 8,10,000 रुपीज़, 8,10,000 रुपीज़। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब जितना एप्लीकेशन अलॉटमेंट पैसा है वो आप यहाँ लिखेंगे 8,10,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, 8,10,000 जाएगा कैसे, कितना डिस्काउंट है, कितना परसेंटेज डिबेंचर्स जाएगा, सारी चीज़ें लिखो। देखो यहाँ पे जाता है परसेंटेज डिबेंचर्स में जाता है जितने हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इशू कर रहे हैं 8,000 डिबेंचर्स, और जो डिबेंचर की टोटल फेस वैल्यू है 100 रुपये, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम की तरह नहीं कि यहाँ पे 90 भेज दो, SP वाला सिस्टम अलग चलता है, डिस्काउंट में आपको टोटल फेस वैल्यू लेनी है, तो परसेंटेज डिबेंचर में जाएगा 100, ठीक है। तो 8,000 इंटू 100 आपका कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए हो गया, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी जो जर्नल है वो थोड़ी सी मिसमैच कर रही है, तो मिसमैच कर रही है, इसका मतलब हमें यहाँ पे और चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट देना कंपनी के लिए नुकसान है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 11th क्लास वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कंपनी के लिए डिस्काउंट देना क्या है, नुकसान है, तो डेबिट करो, ठीक है। कितना नुकसान दे रहे हैं आप ध्यान से देखो, हम तो इशू ही 8,000 कर रहे हैं डिबेंचर, तो जो नुकसान की कैलकुलेशन होगी वो 8,000 के हिसाब से आप लोग करोगे, 9,000 के हिसाब से नहीं करोगे, क्योंकि हम रिफंड भी मारेंगे अभी ना, रिफंड भी करेंगे कुछ पैसा। तो 8,000
पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम, 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 8,000 डिवेंचर्स पे अगर मैं 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो मैं 80,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब ये लिखा तो फिर से जर्नल मिसमैच होगी, टोटल देखो दोनों साइड का बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्रेडिट में भी कुछ एंट्री करेंगे। अब क्रेडिट में हमने एक बार ही ना रिफंड भी कर लेते क्योंकि हमें ना कोई डिवेंचर्स का पैसा रिफंड करना है। अब यहाँ पे प्रोराटा वो राटा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि लंप सम है। देखो जब भी पैसा एक ही किश्त में होगा तो प्रोराटा वाला सिस्टम नहीं चलता, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट्स वाले केसेस में प्रोराटा वाला सिस्टम चलता है। तो ये लंप सम है ना, तो यानी कि ये जो 1000 डिवेंचर का डिफरेंस आया, ये जो 1000 डिवेंचर का डिफरेंस आया है, इन पे हमने कितना पैसा कलेक्ट करा, 90 या 10 या 100, चेक करो, सोचो जरा। ये जो इनका डिफरेंस है 1000 डिवेंचर का, इन पे हमने कितना एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है, पूरा 90 रुपीज़ लिया, ठीक है, 10 तो डिस्काउंट था ना, तो पूरा 90 रुपीज़ लिया, जो हम इसको रिफंड करेंगे क्योंकि लंप सम वाला क्वेश्चन है। तो 90 इंटू 1000 हो जाएगा तुम्हारा 90,000। अब चेक करो क्या जर्नल का टोटल मैच कर रहे हैं। ये आ रहा है 8,90,000 डेबिट का टोटल, और ये क्रेडिट का टोटल चेक करो, ये भी कितना आ रहा है, 8,90,000 आ रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारी जर्नल एंट्री कंप्लीट है। इसमें एक एंट्री और कर लो सेफ्टी के लिए, ताकि हमारा एक भी मार्क्स ना कटे, बिल्कुल सेफ्टी के लिए हम एक एंट्री और कर लेंगे। ये जो डिस्काउंट है इसको राइट ऑफ कर लो, ठीक है, साल के एंड में इसको राइट ऑफ करा जाता है। तो राइट ऑफ मतलब P&L अकाउंट में भेजो। अच्छा, अब ये जर्नल कैसे बनाते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुन लेना, नहीं तो ना नंबर कटवा के आओगे तुम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू, और ये डिस्काउंट में भेज रहा हूँ, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे अमाउंट लिख रहा हूँ 80,000। बहुत ध्यान से सुनना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये एंट्री बनी कैसे है। 11th क्लास में तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, 11th क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो वहाँ पर जैसे तुम खर्चे लिखते थे, तो खर्चे लिखते थे, यहाँ नहीं लिखते थे टू रेंट, टू सैलरी, जो भी खर्चे या नुकसान होते थे। तो कंपनी के लिए ये डिस्काउंट देना नुकसान है, तो ये बाय वाली साइड नहीं जाएगा, ये जाएगा टू वाली साइड, टू डिस्काउंट। तो यहाँ से इसकी जर्नल बना के देखो क्या बन रही है, P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट, तो वही तो हमने किया है, P&L अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट, ठीक है। तो ये जर्नल बनी ऐसे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, और 11th में जो तुमने पढ़ी थी वो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेला ओनर, ठीक है, जैसे कल को तुम अगर बिजनेस करोगे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। कंपनी अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर कोई भी बच्चा अकाउंट मत लिख देना गलती से। अगर आपने यहाँ पर अकाउंट लिखा ना, यहाँ तो लिखना है, डिस्काउंट वगैरह के साथ अकाउंट लिखना है, बैंक के साथ अकाउंट लिखना है, सब जगह तुम अकाउंट लिख सकते हो, जहाँ जहाँ तुम लिखना चाहो, ठीक है, सब जगह लिख सकते हो, यहाँ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अकाउंट मत लिख कर आना, ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, ये मत लिखना पेपर में। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस खाली लिखना, अकाउंट लिखोगे तो टीचर मार्क्स वगैरह कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लाइनक्स लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गलतियां करते हैं बच्चे, तो ध्यान से समझना। कह रहे लाइनक्स लिमिटेड इशूड 12,000 डिवेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 100 रुपये फेस वैल्यू, डिस्काउंट 5%। तो डिस्काउंट में आप गलती कर सकते हो, तो स्ट्रक्चर इसका समझ लो। स्ट्रक्चर समझने के बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, देखना। कह रहा है पेबल 25% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे 25%, 20% जो निकालोगे ना, वो इस 100 रुपये का निकालोगे। वैसे तो इजी है, बट ये डिस्काउंट कहाँ पर एडजस्ट करना है और कैसे एडजस्ट करना है, यही हमें समझना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे फेस वैल्यू बना रहा हूँ, तो ये 100 रुपीज़ का तुम्हारे पास क्वेश्चन है बेसिकली। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितने का डिस्काउंट है, 5%, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 95 + 5D, अगर मैं लिखना चाहूँ तो समझने के लिए भाई 5 रुपये का डिस्काउंट है। अच्छा, अब यहाँ पे वो बोल रहा है 25% ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 25% एप्लीकेशन, मतलब ये 100 का 25% निकाला, ये 25 आएगा। फिर अलॉटमेंट पे वो बोल रहा है 20% ऑन अलॉटमेंट, तो 20% अलॉटमेंट पे डालूंगा तो 20 आएगा। और फिर यहाँ पे फाइनल कॉल पे बोल दिया उसने बैलेंस, यहाँ पे उसने बोला है बैलेंस। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो 20 रुपये है ना, इसमें आपका डिस्काउंट नहीं जुड़ा हुआ बंदे में ना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में डाउट ये आता है कि ये जो 20 रुपये ये आखिर है क्या, ये 20 रुपये 15 + 5 रुपये का डिस्काउंट है, या 20 रुपये को ऐसे लिखना है कि 25 रुपये लिखना चाहिए और 20 रुपये + 5 रुपये डिस्काउंट लिखना चाहिए। अब ये डाउट हमारे माइंड में आ सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, ये आफ्टर डिस्काउंट है, मतलब इसमें डिस्काउंट जुड़ा नहीं है। तो और क्वेश्चन साइलेंट है, तो डिस्काउंट कहाँ जाता है, अलॉटमेंट में जाता है, यानी कि 5 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे जोड़ो। तो इसका मतलब है जो टोटल अलॉटमेंट होगी वो 25 रुपये की रही होगी, ठीक है। ये जो 20 रुपये निकला आफ्टर डिस्काउंट है। तो अब यहाँ पे बैलेंस कितना होगा, 25,
और ये कितना है 25, ये 20 नहीं गिनना, ये 25 ही गिनना, ठीक है, क्योंकि 100 है जो टोटल है उसमें देखो 95 प्लस 5D है। तो अगर आप यहाँ पे बैलेंस निकालोगे तो यहाँ पे बैलेंस 50 आएगा। कैसे 50 निकाला, 100 में से -25 -25, ठीक है, तो ये 50 तुम्हारा बैलेंस आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, वो अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने निकाल ली। सिंपल था क्वेश्चन। अब यहाँ से कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ जर्नल वर्नल करनी है। तो यहाँ पे हम जर्नल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे इशू का साइज लिख लेते हैं। इशू साइज मैंने नहीं लिखा, ये 12,000 डिबेंचर है, तो इशू साइज के हिसाब से 12,000 इंटू 25 मैं करूँगा, तो 25 इंटू 12, ये 300 हो गया ना। तो ये कितना आ गया भाई, 25 इंटू 12 हो गया 300, और ये 3 0 और, तो ये अपना 3 लाख रुपए हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना 3 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री होती है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज, कितना परसेंट है 8% डिबेंचर्स टू 8% डिबेंचर्स, ठीक है, परसेंटेज वगैरह ठीक से लिखना। सेम अमाउंट यहाँ पे कॉपी करो, 3 लाख, ठीक है। तो ये अपनी 2 जर्नल एंट्रीज हो गई। अब आगे करते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा था इस क्वेश्चन का, मेन स्ट्रक्चर ही था। अच्छा अब देखो डिवेंचर का अलॉटमेंट ड्यू करो, तो यहाँ पे लिखो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर्स, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट भी है, तो मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मैंने ध्यान से अब डिस्काउंट की जगह लिख देते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू भी हमारे को यहाँ पे लिखना है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना है वो भी यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा अब यहाँ पे 12,000 डिवेंचर्स हैं, तो 12,000 इंटू यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 12,000 इंटू कितना है 20 रुपये, और डिस्काउंट कितना है 12,000 इंटू 5, ठीक है। तो आपका जो डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 60,000, ठीक है, ये आ जाए है 2,40,000, और ये 12,000 इंटू 25 से पहले ही कर चुके, ये आएगा 3 लाख, ठीक है। तो ख़त्म। नेक्स्ट एंट्री पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट के अलावा सारा पैसा मिलेगा, तो 2,40,000, ठीक है। सिंपल है यार, मैं अब इसमें क्या ही समझाऊं, ठीक है। अगर तुम पिछले क्वेश्चंस करके आए तो इसमें कुछ समझाने का बच ही नहीं रहा है। स्ट्रक्चर वाला पॉइंट मेन था समझाने का, मैंने समझा दिया। अब मैं 2 एंट्रीज फटाफट लिखता हूँ और क्वेश्चन खत्म करते हैं। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम जरूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री लिख ली है भाई। ये अमाउंट निकाल लो, 12,000 डिबेंचर है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 रुपये की है, तो ये 6 लाख रुपए आएंगे अमाउंट्स। ऑलराइट, तो इसके बाद आपको एक एंट्री और करनी है, और कौन सी एंट्री करनी है देखो, यहाँ पे ये जो डिस्काउंट था इसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेजेंगे, ठीक है। तो इसकी जर्नल करनी मत भूलना बस, ठीक है। तो ये करनी ज़रूर है, मार्क्स वगैरह नहीं तो तुम्हारे कट सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। और ये कितना था डिस्काउंट, 60,000, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को एक बार ही जूम आउट करके कंप्लीट सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये जूम आउट करके मैंने कंप्लीट सोल्यूशन दिखा दिया, अब हम बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो एक अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है वरना दिक्कत आएगी इसमें। कह रहे अल्का लिमिटेड इशूड 5,000, ये तुम्हारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये फेस वैल्यू 1000 की फेस वैल्यू, डिस्काउंट 10%, 1000 का 10% मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं हम। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, रिडीमेबल का इस क्वेश्चन में कुछ खास अपना रोल नहीं है, ठीक है, बाद में आएगा, रिडीमेबल वाले का रोल बाद में आएगा। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू ₹500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50 वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। कह रहा है जो एप्लीकेशन थी वो तुम्हारी 500 रुपये हम पब्लिक से लेने वाले हैं,
लेकिन उनको 50 का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि जो एक्चुअल एप्लीकेशन थी वो तुम्हारी 550 की थी, आया समझ, तभी तो 500 लोगे और 50 का डिस्काउंट तभी तो दिया जाएगा पब्लिक को, तो ये मीनिंग है। बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, तो बाकी बचा कुछ अलॉटमेंट पे ले लिया, यानी कि टोटल 2 किश्तों में सारा पैसा ले रहे हैं। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स, ये अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है हमारे लिए। नॉर्मल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यार स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो आपकी जो फेस वैल्यू वो है 1000 रुपये, लेकिन इसमें जो डिस्काउंट है वो कितना है 100 रुपये का, तो यानी कि इसको मैं लिखूंगा 900 प्लस 100D, ठीक है। अब इसमें 2 किश्तें हैं, 2 किश्तें कैसे हैं, 550 है ना, तो 500 प्लस 50 का डिस्काउंट। अब यहाँ पे आपको बची कुची फेस वैल्यू और बचा कुचा डिस्काउंट देना है। देखो 900 रुपये टोटल फेस वैल्यू, मतलब एक तरीके से आफ्टर डिस्काउंट वाली अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ वो 900 है, तो 500 यहाँ आ गए, तो बचे कितने 400। 100 का टोटल डिस्काउंट है, 50 का डिस्काउंट अगर मेरा एप्लीकेशन पे है तो अलॉटमेंट पर कितना डिस्काउंट होगा, 100 में से 50 गए, यानी कि बचा हुआ 50 का डिस्काउंट उधर होगा। ये 550 हो गए, ये 450 हो गए, तो टोटल अपना 1000 भी हो गया। तो मतलब ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जरूर बनाओ, इसके मार्क्स नहीं होते, बट ये देख के ना क्वेश्चन तुम्हारा करेक्टली सॉल्व होगा। तो पहली एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट वाली, पैसा रिसीव करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इशू साइज नहीं लिखा हुआ मैंने ऊपर, तो इश्यूज कितने कर रहे हैं हम लोग, 5000 डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं, तो ये अपन ने यहाँ लिख लिया। तो 5000 डिबेंचर्स पे कितना मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जो 5000 डिबेंचर है वो 50 डिस्काउंट का थोड़ी देंगे, फिर डिस्काउंट क्या हुआ अगर पैसे ले लिए तो 5000 इंटू 500 रुपये ये होगा, तो ये तुम्हारे पे आएंगे 25 लाख रुपये, ठीक है। ये कितने आएंगे 25 लाख रुपये। अब अगली एंट्री में याद रखना डिस्काउंट का भी तुम्हें हिसाब किताब करना है, वरना गलती हो जाएगी। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, ये तुमने करना है डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी तुम करोगे डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये भी तुम करोगे डेबिट, क्योंकि ये भी नुकसान है कंपनी के लिए। और क्रेडिट करेंगे परसेंटेज डिबेंचर्स, ठीक है, 10% है डिस्काउंट का रेट, तो परसेंटेज डिबेंचर्स बहुत ध्यान से करेंगे। 25 लाख तो यहाँ लिखूंगा। अच्छा अब डिस्काउंट कितना दिया मैंने, 5000 डिबेंचर को 50 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 के मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 5 5 ज़र होगा 25 और 4 जीरोस, ठीक है। तो ये मैंने कितना डिस्काउंट दे दिया, 2.5 लाख रुपए का मैंने डिस्काउंट दे दिया। अच्छा अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर आ रहा है 27,50,000। और लॉजिकली ये 27,50,000 कैसे आएगा, 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई टोटल एप्लीकेशन कितना है 550 रुपये, ठीक है। ये याद रखना। प्रीमियम अगर यहाँ पे प्रीमियम लिखा होता तो मैं 500 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन डिस्काउंट वाला क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है तो ये ऐड ही करना होता है, ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। प्रीमियम अगर यहाँ होता तो 500 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट है तो आपको ये टोटल को ही कंसीडर करना है, ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, जर्नल मैंने लिखी है थर्ड पॉइंट की। देखो अब हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, अलॉटमेंट ड्यू अगेन गलती नहीं करनी, 5000 डिबेंचर्स हैं मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर टोटल फेस वैल्यू कितनी है 450, इसको करेंगे 450 से। डिस्काउंट कितने हैं 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई ये 50 रुपये का डिस्काउंट है, यहाँ 50 से किया। 5000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाई जितना पैसा मांग रहे हो तुम, हम 400 मांग रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो मतलब हम 50 नहीं मांग रहे, तो यहाँ 400 से मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना होगा भैया, आएगा 20 लाख रुपए, ठीक है। ये तुम्हारा कितना आएगा भाई, ये आएगा 5,25, ये आएगा 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख लिखो या 2,50,000 लिख लो फिर। अच्छा और हाँ, आपने ये एल वगैरह नहीं लिखना, तुमने ना प्रॉपर ये ऐसे लिखना है, इस वाले फॉर्मेट में 0 लगा के ये ऐसे लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। 5000 इंटू 450 वो 22,50,000 इनके टोटल के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जर्नल का टोटल बराबर होता है ना। तो ये तुम्हारी जर्नल हो जाएगी। नेक्स्ट पैसा रिसीव करेंगे, पब्लिक कितने पैसे देगी, 20 लाख की 22,50,000, खुद सोचो। देखो मीनिंग है 22,50,000 मांग रहे थे, 2.5 लाख का डिस्काउंट दिया तो पब्लिक 20 लाख देगी, तो हमें कितना पैसा मिलेगा 20 लाख रुपए मिलेगा अलॉटमेंट पे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, ये जो डिस्काउंट हमने यहाँ डेबिट करा है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तो भेजना है, ये मत भूल जाना बस। तो यहाँ लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट मत लिखना, बस ऐसे ही छोड़ दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अकाउंट मत लिखना, इसके साथ लिखना नहीं होता। क्रेडिट करो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। कितना डिस्काउंट दिया है 2.5 लाख, इधर डिस्काउंट दिया है 2.5 लाख,
तुम्हारे को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये 2.5 लाख यहाँ दिया 2.5 लाख, ये 2.5 लाख यहाँ दिया 2.5 लाख, टोटल 5 लाख रुपए का डिस्काउंट हमने दिया है। तो ये जूम आउट कर दिया तुम्हारे लिए, 5 जर्नल है, पांचों तुम्हारे सामने। अब बढ़ेंगे आगे। ऑलराइट, नेक्स्ट करेंगे, कह रहे द डेकोर लिमिटेड इशूड 20,000, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 100 फेस वैल्यू, 10% डिस्काउंट, मतलब 100 का 10% मतलब 10 रुपये का हमारा डिस्काउंट है। अब कैसे करना है भाई, वो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कह रहे हैं पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 आफ्टर डिस्काउंट, मतलब जो तुम्हारी अलॉटमेंट है वो 50 की होगी कहीं ना कहीं, तो उसमें से हमने 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो 40 रुपये हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं बैलेंस एज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना है वो स्ट्रक्चर में रजिस्टर पे निकालेंगे। डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, अमाउंट ड्यू एन अलॉटमेंट वाज मेड एंड रिसीव्ड, कह रहे हैं अलॉटमेंट पे जितना पैसा मंगाया सब मिल गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, तो ये अच्छी चीज़ होती है, पता है हमारे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है। जब भी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाता ना, तो हमें इसकी 2 जर्नल एंट्री नहीं करनी होती, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे इशू साइज लिख रहा हूँ 20,000 का है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 100 रुपीज़ टोटल है, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो इसको मैं लिखूंगा 90 + 10D, ये मेरा टोटल स्ट्रक्चर है। अब कितना एप्लीकेशन पे है, 30 रुपये है, अलॉटमेंट पे बोले 40 रुपये आफ्टर डिस्काउंट, तो 40 + 10D, तो टोटल अलॉटमेंट तुम्हारी 50 की हो जाएगी। अब यहाँ पर अमाउंट लिखना है भाई, तो ये 40 और 30 70, तो 20 रुपये बचे जो हमें पब्लिक से लेने। और अगर मैं इस टोटल को ऐड करूँ तो 30 + 40, 70 + 10, 80 + 20, 100, तो जो कि इसके इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है। तो वो इसके इक्वल ही आ जाएगा। तो ये अपना स्ट्रक्चर डिजाइंड है, ये नॉट कॉल्ड है, तो ये भी मैं लिख दूँ। कहीं गलती से हम स्ट्रक्चर देखकर करते हैं ना, तो कहीं गलती से हम फर्स्ट कॉल की एंट्री ना कर दें, तो वो नहीं करनी। अपने आप एक्स्ट्रा मत करके आना, मार्क्स नहीं मिलते कभी भी। अच्छा, अब यहाँ पे आप फर्स्ट जर्नल करोगे भाई, तो फर्स्ट जर्नल आपकी सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, 20,000 अपने पास है डिबेंचर्स, मल्टीप्लाइड बाई 30, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होना चाहिए, 6 लाख होगा क्या, ठीक है। 3 2 6, ये कितनी जीरो है, 5 जीरो, हाँ 5 जीरो, तो मतलब 6 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 6 लाख रुपए। नेक्स्ट एंट्री अपनी नॉर्मल होगी, ड्यू की डिस्काउंट का चक्कर यहाँ पे नहीं है, डिस्काउंट हमारा अलॉटमेंट पे, तो इसको जस्ट कॉपी पेस्ट मारेंगे। तो ये जर्नल मैंने लिख लिया है, 6 लाख रुपए यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, ठीक है। सिंपल जर्नल है यार, अब तक इतना तो आ ही गया होगा। अब अलॉटमेंट की जर्नल मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर अमाउंट वगैरह इसकी लिखेंगे। ऑलराइट, तो ये मैंने तुम्हारे लिए एंट्री लिख दी है भाई अलॉटमेंट वाली। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, अपना इशू है 20,000 डिबेंचर्स का, तो 20,000 डिबेंचर्स हैं, और यहाँ पे तुम्हारे को ना 40 नहीं भेजना, कभी कभी ना हम प्रीमियम वाले स्टाइल से एंट्री करते हैं, प्रीमियम वाले स्टाइल से एंट्री नहीं करनी, पूरे 50 रुपये तुम्हारे को यहाँ पर भेजने, ठीक है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मतलब पब्लिक से कितना पैसा मांग रहे हैं, तो 20,000 डिबेंचर्स पे हम 10 का तो डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो 40 मांग रहे हैं, और यहाँ पर 20,000 × 10 आएगा, यानी कि ये 2 लाख आएगा, ठीक है। ये 8 लाख आएगा, और 5 2 10, तो ये आपका 10 लाख रुपये आएगा, ठीक है। अच्छा, अब पब्लिक से हम 8 लाख मांग रहे हैं, तो पब्लिक ने पूरे 8 लाख रुपए देने भी हैं, तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 8 लाख 8 लाख। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो गलती हो जाती है, गलती क्या हम भूल जाते हैं, तो ये जो हमने डिस्काउंट यहाँ भेजा है इसको राइट ऑफ कराना है, तो यहाँ लिखेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड। यहाँ अकाउंट मत लिखना, मैं बार बार ही बताता हूँ, क्रेडिट करना डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो कितना अमाउंट यहाँ पर आएगा भाई, ये 2 लाख रुपए का तुमने डिस्काउंट दिया, यही तुम P&L में भेजोगे। तो ये जूम आउट कर दिया है, पूरा क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है। अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर एन लिमिटेड इशूड 4,000 डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो डिस्काउंट कितना है, 10%, यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट है, 100 रुपये क्योंकि फेस वैल्यू है। द कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ 50,000 इन SP। देखो SP का जो बैलेंस गिवन है ना, तुम ये समझ लो जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है ना, तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं, तो हमने अब तक राइट ऑफ किया P&L से, लेकिन अगर SP अवेलेबल है ना, तो प्रायोरिटी देंगे पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को, जितना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है उतना डिस्काउंट वहाँ से राइट ऑफ करेंगे। अगर डिस्काउंट ज़्यादा है और SP कम है, तो फिर बाद में हम P&L से बचा कुचा डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे। ये प्रायोरिटी है, पहले प्रायोरिटी देंगे SP को, फिर P&L से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन, और तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में देखो तुम्हारे को डेट गिवन है, तो यहाँ पे तुम 2022 अक्टूबर 1 लिख लो, ठीक है। डेट गिवन है, तो डेट नहीं गिवन होती तो हम नहीं लिखते, ठीक है।
ऑल राइट, अब यहाँ पे देखो अपने को इशू साइज गिवन है 4000 डिवेंचर्स का, 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% है, मतलब कि 90 + 10D एक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ। और बस बाकी एसपी का बैलेंस है, एसपी में कितना बचा है 50,000 रुपये पड़े, ये भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब मैं फर्स्ट एंट्री करूँगा नॉर्मल वाली, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि देखो लंप सम है, इकट्ठा पैसा मिल रहा है, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 4000 डिवेंचर्स पे कितना मिलेगा, 90 रुपये मिलेगा, 10 रुपये का डिस्काउंट है ना, 90 रुपये मिलेगा। तो 4 9 36, तो ये आएगा 3,60,000। तो ये अमाउंट वगैरह हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट एंट्री भी हम सेम डेट ड्यू की एंट्री करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स भी डेबिट करेंगे। ठीक है, ये डेबिट, ये डेबिट। क्रेडिट क्या करोगे भाई, परसेंटेज डिवेंचर्स का कितने परसेंट है, 8% डिवेंचर्स। ठीक है, ये तुमने करना है क्रेडिट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 4000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे टोटल डिवेंचर का ओरिजिनल फेस वैल्यू लिखते हैं जो कि अपना 100 रुपये है। यहाँ पे 4000 × 10 रुपये, और यहाँ पे पब्लिक से जितना मांग रहे हैं 4000 × 90 रुपीज़। ठीक है, तो पब्लिक से हमने कितना मांगा है 3,60,000, तो वो मैंने यहाँ लिखा। 40,000 का हो गया डिस्काउंट, और रियलिटी में हमने 4 लाख के देखा जाए तो डिवेंचर्स रेज कर लिए। अब देखो क्वेश्चन वैसे तो खत्म है, लेकिन अपने को एसपी गिवन है, तो ऐसे ही तो नहीं गिवन, फालतू तो नहीं होता, तो हमारे को इसका यूज़ करना है ये डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में। अच्छा, अब डिस्काउंट राइट ऑफ होता है साल के एंड में, तो यहाँ पर डेट लिखना मार्च 31, और क्योंकि तुम्हारा साल जैसे अगर 2022 गिवन है तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 2023। अगर आपको यहाँ पे 2023 लिखा होता, 2023 लिखा होता, तो फिर यहाँ आप 2024 लिखोगे। आई बात समझ? ठीक है, तो ऐसे आपको डेट्स का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट ऑफ करो वही। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखो, हाथ मेरा चल गया, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल नहीं करना, वो गलत हो जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम गिवन तो है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को पहले आप यूज़ करेंगे। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अच्छा, अब एसपी कितना अवेलेबल है, तुम अगर क्वेश्चन में देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 का है, तो डिस्काउंट तो उसके अंदर ही लाया करते हैं ना, उससे कम का ही है, तो सारा का सारा जो डिस्काउंट है वो मैं एसपी से निकाल लूंगा। तो मतलब कि अभी भी ये डिस्काउंट राइट ऑफ करने के बाद भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10,000 का बैलेंस बचा होगा। 50 का था ना टोटल, 40 निकल गए, तो 10 का अभी भी बचा होगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन है।